मस्जिद में हजरत तकरीर कर रहे थे इमाम साहब कि लोगों मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, और जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता। एक आदमी बोला कि हजरत कैसे खिलाएगा अल्लाह, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे तो फिर भी खिलाएगा अल्लाह। बोला हम नहीं खाएंगे, देखते हैं अल्लाह कैसे खिलाते हैं। वो स्ट्राइक कर दिया, वो स्ट्राइक लगा दिया, खाना बंद कर दिया। घर आया, नाश्ता नहीं किया, माँ परेशान हो गई, दोपहर में खाना नहीं खाया। तो माँ बोली कि बेटा तू खाना क्यों नहीं खाता है? तो माँ को बेटा बोला कि इमाम साहब ने कहा है कि अल्लाह जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है, मैं नहीं खाना चाहता। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ तो माँ होती है ना, 2 टाइम खाना बेटा छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे कलेजे के टुकड़ा, मेरे लाल तू खाना खाता क्यों नहीं है? तो बेटे ने कहा कि माँ इमाम साहब ने कहा है मैं उसे आजमाना चाहता हूँ कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको भी खिलाता, मैं खाना ही नहीं चाहता। देखिए अल्लाह खिलाता है कैसे हम। माँ माँ है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी, आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ परेशान हो गई, ये बेटा घर छोड़ दिया कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि यहाँ रहेंगे तो माँ परेशान नहीं करेगी खाने के लिए। अब माँ तो माँ होती है, थाली में खाना सजाकर जंगल चली गई। अच्छा भाई, भाई थाली में खाना सजाकर माँ जंगल चली गई। ओहो, देखा जंगल में बेटा लेटा हुआ है, माँ वहां भी खुशामद करती है, ए मेरे जिगर के टुकड़ा, ए मेरे लाल खाना खा ले, 3 वक्त हो गया तू भूखा है। बेटा का यकी जिद था कि नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, रख दे। माँ वहीं पर खाना जंगल में रख के घर आ गई। अब ये नौजवान सोचा कि मैं अगर खाने के पास रहता हूं तो शायद भूख ज्यादा बर्दाश्त ना हो और खाने की तरफ मेरा हाथ बढ़ जाए, इसलिए खाना वहां छोड़कर कुछ कदम के फासले पर जाके सो गया जंगल में। कुछ डाकू लोग वो डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो लोग आ गए तो जंगल में आया तो देखा कि खुशबूदार खाना है, लजीज खाना है। तो ये एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला ठहरो, हाथ मत लगाना खाने में, हो ना हो कोई साजिश, किसी की साजिश है, इस खाने में जहर मिलाया हुआ हम लोगों को मारने के लिए, पता करो आसपास कोई आदमी जरूर होगा। तो कुछ दूर आदमी गया, देखा कि एक आदमी सोया, बोला वही है, पकड़ के लाया, कॉलर पकड़ उसको पकड़ा, कॉलर खींच के लाया। तो डाकू का सरदार ने कहा ये खाना तुमने रखा? बोला हाँ मेरी माँ ने रखी है। कहा कि सच सच बता, इस खाने में जहर मिलाया है तूने? बोला नहीं जहर नहीं है। तो बोला तो पहले तू खाएगा, हम लोग चेक करेंगे, पहले तू खाएगा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला खाना नहीं खाएगा, 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जो बरसना शुरू हुआ, 50 जूता यहाँ है, वाह, पसीना हेड हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे खाएंगे। बोला जल्दी खा। खाना खा लिया, भागा दौड़ा मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब आपने तो ये कहा कि अल्लाह जरूर खिलाता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो नहीं खाता उसको जूता मार मार के अल्लाह खिलाता है। मेरा अल्लाह खिलाता है, मेरा अल्लाह पालनहार है, मेरा अल्लाह पैदा करने वाला है, मेरा अल्लाह जमीन बनाने वाला है, मेरा अल्लाह आसमान को बनाया है। मेरे भाइयों और सुनो, इस जिंदगी के सफर के बाद जब इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाओगे, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा उस दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कुछ तो जवाब होना चाहिए। मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? तो कुर्बान जाओ इंशाल्लाह, वहां लेकर कुछ जाएंगे मेरे भाई, भाई वहां लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूं।
कुर्बान जाइए। सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है कि इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ लेकर जाएंगे। तो वहाँ लेकर जाना क्या है, तो वहाँ की तैयारी करनी है। सबसे पहला अमल जो वहाँ का करना, वहाँ जाना है, जो सबसे पहला अमल आखिरत का है, जो सबसे पहला अमल, जो सबसे पहला काम आखिरत का है, वो काम है नमाज, वो अमल है नमाज। वो अमल, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है, कि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक होशो हवास न हो, नमाज का वक्त है तो नमाज आपके ऊपर में फर्ज है। नमाज और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज देने की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। रोज़ा का हुक्म ज़मीन पे आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म अहकाम ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कुर्बान जाओ जब लौटने लगे, गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए। कहा कि या अल्लाह क्या है? कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए, ये 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज बोलिए? 50 वक्त की नमाज लेकर चले। छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 50 वक्त की नमाज मिली। कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, जबकि बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी कौम के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी वो नहीं पढ़ पाती थी, यहाँ तो 50 वक्त है, जाइए कम करवाइए अल्लाह से। गए कि अल्लाह नमाजें कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। भाई कितनी रह गई? 45। आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। भाई कितनी रह गई? 40। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए अल्लाह के रसूल। कितने बार गए? तो 5-5 करके कम हुई। कितनी कम हुई? कितनी रह गई? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह 45 कम हो गई, 5 रह गई है, एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ बहुत अच्छा बिलोद ले, एक बार चले गए जाते तो नमाज का जमेले खत्म हो जाता है। नमाज के बोलो ना काज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है, अब मैं अल्लाह के बारगाह में नमाज को कम कराने के लिए नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरी उम्मत मैं और मेरी उम्मत पाबंदी के साथ ये नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे अल्लाह का जवाब था मेरा महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा ऐलान, मेरा फरमान एक बार होता है। ए मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नौजवानों 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह एक जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद आज की फजर से लेकर सुबह क़यामत की ये मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? इंशाअल्लाह। हाँ नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि मेरा काम है, नमाज को ये मत बोलिए कि काम है अभी नहीं पढ़ सकते हैं, काम को बोलो कि अभी हमें नमाज पढ़ना, तुम्हें तो फिर बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ मौजूद सामईन किराम, ये नमाज के तरफ से एक पैगाम मैंने आपको दे दिया है। तो इंशाअल्लाह आपने कहा कि हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इसलिए मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह सबको, जितने भी नौजवान हमारे यहाँ पर आए हैं, बुज़ुर्ग हमारे यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह हम सबको, या अल्लाह इस गुनहगार को भी या अल्लाह
पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। पक्का सच्चा हाँ हाँ हाँ। एक आदमी इमाम साहब ने कहा भाई घर के बगल में, मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, कुछ आखिरत के लिए तो सोचो। अल्लाह पूछेगा ना भाई दुनिया में क्या किया, तो क्या कहेगा, खाली भैंस चलाए? वो नहीं मौलवी साहब तो हमारा तो फुर्सत नहीं जगह, तू जानवे करे जब इतना भैंस है। इस सुबह होता है, सुबह होती है घर बाद लेके जाते हैं, चारा उरा खिला के लाते हैं, शाम होती है दूध धोते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं, खाते पीते, रात 12 बज जाता सोते हैं, फिर सुबह उठ के भैंस के पीछे लग जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि फ़ायदा होगा नमाज पढ़ ले। तो बोला मौलवी साहब की फ़ायदा है? थे बोले फ़ायदा होगा यही कि भैंस दूध ज़्यादा देगी, नमाज पढ़ोगे भैंस दूध ज़्यादा देगी। बोला सही? बोला एकदम सही है। अरे नमाज पढ़कर तो देखो, मेरा अल्लाह भैंस के थनों में दूध को ज़्यादा कर देगा। बोला ठीक है, कल सुबह से आप मेरा इंतज़ार कीजिए। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर ही आके मस्जिद पहुंच गया हूँ नहा धोकर। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, घर गया तो इत्तफाकन कहीं एक भैंस मर गई। बोले ललाई करके बोले वो अल्लाह, दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब भाई बोले की बोला नमाज पढ़ लो जी, एक भैंस मरी गई। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तू घबरा गया? बोला नहीं हम घबराए नहीं। बोले फिर सब्र कर, सब्र कर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लौट के आ गया, जोहर की अजान हुई, बेचारा इंतजार करने लगा और फिर डरते डरते मस्जिद पहुंचा और जाके नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इत्तफाकन फिर एक भैंस दौड़ गई। बोला अभी तो लाइनें लग गई है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस खत्म। और फिर दौड़ा दौड़ा गया, इमाम साहब गजब हो गया, आपने तो कहा था कि सब्र का अल्लाह आजमा रहा है, हम तो सब्र करिए, भैंस फिर मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, सब्र कर। बोला एकदम सब्र है। जा असर की अजान हुई, फिर आया, देखा एक भैंस फिर खत्म। अब भैंस मर गई तो उसका बच्चा चिल्लेबे करेगा, भाई बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? वो भैंस का बच्चा था, वो माँ मर गई, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा हमको नमाज नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। 2 ही नफल का जरूरत हो तुम। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, आओ ज़हन को हाजिर करो। ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी की एक कोने में मदरसा खोला। और जानते हैं पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा। अल्लाह कुरान पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मदरसा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम, कुर्बान जी अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वो हस्ती अब भी मौजूद है, बहुत बड़े हम लोगों के जमात के अकाबिरीन में से बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं। वो फरमाते कि मेरा बचपना था, मैं मदरसे में पढ़ने जाता था तो मेरी माँ हमेशा 2 रुपया मुझे मदरसे का खर्च दिया करती थी, 2 रुपये खर्च दिया करती थी। तो मैं एक रोज़ देखा मदरसे के असर की नमाज पढ़ के जब निकला, गेट पर देखा कि एक पाँव का एक अपाहज जो है बैठा हुआ है, एक पैर है एक पैर नहीं है। तो मैं उनको गौर से देखने लगा कि शायद ये भिखारी है, भीख मांगने के लिए बैठा है, लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। मगरब की अजान हुई, वो चला गया, वो बेचारा वो गरीब आदमी चला गया, बच्चे लोग मदरसे चले गए।
3 दिन तक यही मामला रहा। जब भी असर की नमाज पढ़ के निकलते थे वो गरीब को मदरसे की गेट पे पाते थे, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता था। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मेरी उम्र बमुश्किल 10 साल होगी, तो मैंने एक दिन फैसला किया कि आहा, इस गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा है, एक पैर का मजबूर आदमी है, मदरसे के गेट पे बैठा है, तो मैं इंशाअल्लाह कल मैं अपनी माँ से 2 रुपए ज़्यादा मांगूंगा और लाकर इस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। और जब मदरसा आने लगे पढ़ने के लिए तो माँ ने आंचल से 2 रुपए का नोट निकाल के दिया कि बेटा ये मैं तेरे मदरसे का खर्च। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी प्यारी माँ, मुझे आज 4 रुपए चाहिए, 2 रुपए ज़्यादा चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा तुझे पता भी है तेरी माँ ये 2 रुपये का कितना मुश्किल से मैं इंतज़ाम करती हूँ, फिर ये 2 रुपया एक्स्ट्रा लेकर ज़्यादा लेकर क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैं अपने मदरसे के दरवाजे पे 3 दिन से देखता हूँ एक मजबूर वो लाचार आदमी, एक पैर का आदमी बैठा हुआ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। अम्मी जान, मैंने कल ही फैसला किया था कि 2 रुपये आपसे मैं ज़्यादा लाऊंगा और इस गरीब की मदद कर दूंगा। कुर्बान जाइए, इधर आप फरमा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उधर माँ के आंखों से आंसू जारी है। माँ अपने आंसुओं को पूछती है, सीने से अपने लाल को लगाती है और कहती है कि बेटा तू चिंता ना कर सज्जाद, तेरी माँ के पास तो हकीकत में पैसा नहीं है, लेकिन बेटा गम ना कर, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन कब काम आएंगे, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे। बेटा ये चांदी के कंगन ले, अपने उस्ताद को लेना, बाजार जाना, बेच देना और जितनी रकम मिले, जितना पैसा मिले उस गरीब की मदद कर देना। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी माँ के कंगन को बेचकर जो पैसा मिला अपने पॉकेट में रखा, मैं इंतजार कर रहा था कि कब असर का वक्त हो, नमाज पढ़े, मैं जब मदरसे से बाहर निकलूं तो उस गरीब की मैं मदद कर दूं। तो वक्त भी आया जब मदरसे के बाहर निकले, असर के वक्त में देखा वो आदमी बैठा हुआ है, बड़ी खुश हुए, अपने पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा था ये निकाल कर सामने पेश कर दिया। वो बाबा वो मजबूर आदमी कभी पैसे को देखता था, कभी इस मेहमान रसूल के चेहरे को देखता था, कभी पैसे को देखता था, कभी इस नन्हा सा फूल के चेहरे को देखता था। ये बच्चा हैरत में है, बच्चा कहता है बाबा ये पैसा आप ही के लिए है, मैंने आपके लिए इंतजाम किया है, मैंने अपनी माँ से मांगा है, आप इसे ले लो। तो बाबा रोते हुए कहता है कि बेटा मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भीख मांगने के लिए इस दरवाजे मदरसे के दरवाजे पे नहीं बैठा। तो फिर बाबा आप किस लिए बैठे हो। तो बाबा कहता है कि बेटा सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह के रसूल का घर मदरसा है, और तुम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग मेहमान रसूल हो। हशर का मैदान होगा, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि दुनिया में मेरे घर में पढ़ने वाले मेहमान रसूल की तुमने खिदमत करी कि नहीं करी, तो बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, एक पैर का मैं मजबूर हूँ, बेटा मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने अहल वयाल की परवरिश करता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों को दावत करके एक वक्त का खाना खिला सकूं, इतने पैसे नहीं है कि तेरे लिए मैं बाजार से कपड़ा खरीद कर तुझे पहना सकूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी के दिन के 1 घंटा कीमती निकाल कर इस मदरसे के दरवाजे पे इस नीयत से बैठता हूं कि तुम लोग आओ जाओ, तुम लोगों के चेहरे का दीदार कर लो। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया तो हम कह देंगे या रसूल अल्लाह खिला तो नहीं सके, पहना तो नहीं सके, लेकिन अपना 1 घंटा कीमती वक्त निकाल कर आपके मेहमानों का चेहरे का मैंने दीदार कर लिया। मेरे भाइयों, अगर हमारे अकाबिरीन को पता चला मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में, कुर्बान जाए वो लोग खरामा तशरीफ लाए और उस गरीब को अपने सीने से लगाया, अपने पास ले गए, मसनद पे बिठाया। तो इसलिए मदरसे का मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, और ये वो ज़ात है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो है। अल्लाह तौफीक दे, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तौफीक दे, इनकी मेहमान नवाजी कर लेना, अल्लाह तौफीक दे, इसलिए कि ये वो बच्चे हैं अगर दुआ के लिए हाथ फैला दो तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके, कोई पर्दा नहीं।
जो इन बच्चों की दुआओं को रोक सके। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में कदम रखता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने लेकर जाएगा भाई? 10। किसको लेकर जाएगा? बाप चचा तो है ही है, बाप का तो मकाम बहुत ऊंचा होगा, बाप का मकाम बड़ा ऊंचा होगा। उसके बाप को ताज पहनाया जाएगा और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुआज, जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है, ये जिनके सर पे ताज है, कौन है ये? अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते के जवाब देंगे, नहीं ये कोई शुहदा नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे भाई सुनो, भाई माइक बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए कि बहुत अहम गुफ्तगू आ रही है, तो गौर करना, ज़हन को हाजिर करना। एक हाफिज कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में? बोलो भाई जरा हाथ उठा के बताइए हमको। 10 आदमी को, और वो किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, सुनो, उलमा फरमाते हैं हाफिज कुरान को मेरा अल्लाह कहेगा, ए हाफिज कुरान जा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। वो हाफिज कुरान जब जन्नत में जाने के लिए रास्ता चलेगा तो नजर पड़ेगी जहन्नम की तरफ। वो लोग खड़े हैं, लोग बिलक रहे हैं, लोग चीख रहे हैं कि हाफिज कुरान रुक जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा क्यों रुके? कहा कि अल्लाह ये जहन्नम में मैं इसे देख रहा हूँ, दुनिया में मेरे पास कपड़ा नहीं था, अल्लाह इन्होंने अपने पैसे से मुझे कपड़ा पहनाया था। अल्लाह ये वो है मेरे लिए दुनिया में खाने का इंतजाम किया था। या अल्लाह ये वो है जिन्होंने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाऊं। तो मेरा रब हुक्म देगा, जा तू जिसके तरफ इशारा करेगा हम उसको जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे।